लास्ट वीडियो में आपको याद होगा कि मैंने आपको पढ़ाया था फुलक्रम के बारे में। ये जो कॉन्सेप्ट था लिवर के बारे में, ठीक है। लिवर के बारे में आपको टॉर्क के बारे में पढ़ाया था, आपको फ्रिक्शन के बारे में पढ़ाया था। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी वर्क, पावर और एनर्जी चैप्टर के बारे में। तो ये हमारा आज का 4th क्लास होने जा रही है। तो ये हमारी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसको मिस नहीं करना, पूरा एंड तक देखने, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना जितना ज़्यादा हो सकता है, जितना ज़ोर लगा सकते हो उतना ज़ोर लगा के इस वीडियो को जो है वो अपने दोस्तों के साथ, सभी के साथ शेयर करना है, ठीक है। लेकिन शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल को भाई साहब अभी के अभी सब्सक्राइब करो और लाइक मारो, जोर मारो, लाइक जितना कर सकते हो करो। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी फजूल देरी के, बगैर किसी फजूल डिस्कशन के। तो यहां पे सबसे पहले वर्क, पावर एंड एनर्जी की बात करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी को। Work in physics is the measure of the energy transfer that occurs when an object is moved or displaced by a force। मतलब काम क्या हुआ? काम फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर पढ़ें तो भाई, जब आपने एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से उठा के जगह बी तक पहुंचा दिया, लोकेशन ए से लोकेशन बी के बीच में पहुंचा दिया, मतलब इसको आपने यहां से उठा के यहां रख दिया, तो ये क्या हो गया? आपका काम हो गया। इसको हम बोलते हैं वर्क, ठीक है। अब वर्क का, इससे मुझे नहीं लगता है इससे सिंपल कोई और डेफिनेशन हो सकती है। यहां पे देख सकते हैं वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? W इज इक्वल टू F डॉट ds। तो इसका मतलब ये हुआ कि F ds cos थीटा। तो ये होता है हमारा वर्क का डेफिनेशन। ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कीजिए, इसे अपनी कॉपी पे नोट कीजिए। F डॉट ds W इज इक्वल टू F डॉट ds इज इक्वल टू F ds cos थीटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। W का मतलब ये हुआ कि ये वर्क डन कितना, ये मतलब जो आपका काम हो गया, वर्क डन हो गया। उसके बाद फोर्स आपने जो अप्लाई की, डिस्टेंस है, मेजर ऑफ द डिस्टेंस, बाकी थीटा क्या है? एंगल। सिंपल टर्म हम बोलेंगे तो भाई वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू मूव ए सर्टेन डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब आपने क्या काम किया भाई? काम तब हो जाता है कि जब आपने एक ऑब्जेक्ट को किसी डिस्टेंस से उठा के किसी डिस्टेंस पे पहुंचा दिया, या किसी डायरेक्शन में आपने उठा दिया, या किसी अपोजिट डायरेक्शन में आपने उस ऑब्जेक्ट को उठा दिया, तो उसका हम क्या बोलते हैं? काम का करना उसे बोलते हैं हम। यहाँ पे बोलते हैं कि भाई जब आप एक बॉक्स को उठा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने फोर्स लगा दी उसको 100 न्यूटन की लिफ्ट करने की, और 500 न्यूटन वर्टिकली उसका वेट जो है वो 500 न्यूटन है, तो वर्क डन कितना होगा? अब मैंने पहले आपको फॉर्मूला बताया कि F ds cos थीटा, तो F इंटू डी कॉस थीटा, तो फोर्स आ गया 100 न्यूटन, डी आ गया 2 मीटर, कॉस थीटा क्या है? 0 डिग्री, तो ये आ गया कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे cos 0 1 हो गया, तो 100 इंटू 2 हो गया 200 जूल्स। टाइप्स ऑफ वर्क क्या होते हैं? पॉजिटिव वर्क, व्हेन द फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन आर इन द सेम डायरेक्शन, वर्क इज पॉजिटिव। मतलब जब आप जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो ऑब्जेक्ट पे, और उसी डायरेक्शन में अगर वो मोशन भी है आपका, तो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्क, ठीक है। मतलब ये कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को उतराई पे घसीट के ले जा रहे हो, तो वहां पे क्या हो रहा है? पॉजिटिव वर्क हो रहा है, उस पर आपको ज्यादा मेहनत नहीं लग रही है। नेगेटिव वर्क है वही, उसी की एग्जांपल, जब आप चढ़ाई पे चढ़ रहे हो, ऑब्जेक्ट चाहता है कि मैं नीचे ही रहूं, लेकिन आप उसे ऊपर लेना चाहते हैं, तो वो हो जाता है आपका नेगेटिव वर्क। बाकी जीरो वर्क क्या होता है भाई? आपका ऑब्जेक्ट जब बैठा ही रहता है, आपने कुछ उठाया नहीं, उसे छेड़ा नहीं, तो वो क्या बोलता है? उसको बोलते हैं जीरो वर्क। बाकी वेरिएबल फोर्स क्या होता है? वेरिएबल फोर्स होती है फोर्स changes with distance that for the cases, in such cases integration to find the total work done, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखिए किस तरह से एक आदमी मूव करा रहा है, काम कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इस पे क्या लग रहा है? F ds cos थीटा।
इसके हाथों में जो इसने पकड़ के रखा है तो cos थीटा इसको डायरेक्ट लग रहा है, हॉरिजेंटल फोर्स लग रही है, बाकी परपेंडिकुलर फोर्स इसके ऊपर लग रही है। आदमी डायरेक्टली मूव कर रहा है तो cos थीटा 0 डिग्री है, उसके ऊपर कोई भी इस तरह से फोर्स जो है वो अपवर्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और डिस्टेंस आगे की तरफ है, ठीक है। बाकी यहाँ पे सीढ़ियों के ऊपर जब आप चला रहे हैं, इसको मूव करा रहे हैं, तो एफ cos थीटा इस तरह से और परपेंडिकुलर फोर्स इसके ऊपर इस तरह से। पुली की बात करें तो आपका फोर्स ऊपर की तरफ है और डिस्टेंस आपका नीचे की तरफ है। मैकेनिकल एनर्जी बोलता है कि ये सम होता है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। अब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जब दोनों मिक्स हो जाती हैं तो उनके मिक्स होने पे जो फोर्स जनरेट होती है उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी समझने से पहले आपको ये 4 चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है, बोलता है ये एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मतलब ये कि जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है और चलते चलते जो उसके अंदर एनर्जी है, जब आपकी बॉडी चल रही है तो चलते चलते जो उसके अंदर एनर्जी है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी होता है किसके बराबर? 1/2 mv स्क्वायर के बराबर होता है इसका, 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को हम, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल्स होता है। काइनेटिक एनर्जी को हम जूल्स में लिखते हैं, बाकी इसका मास होता है केजी और वेलोसिटी वी होता है वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आप देख सकते हैं काइनेटिक मीटर्स के अंदर होती है। जब हम वॉक कर रहे होते हैं काइनेटिक एनर्जी, जब हम गिर रहे होते हैं उधर काइनेटिक एनर्जी लगती है, जब हम बॉल को थ्रो करते हैं उस टाइम पे भी काइनेटिक एनर्जी लगती है, जब एयरप्लेन फ्लाई करता है वहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी आपकी लगती है। उसके बाद होती है टाइप्स क्या है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसे एसोसिएट किया जाता है लीनियर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो द एग्जांपल अबोव विद द कार इज एन एग्जांपल ट्रांसलेशन। तो जब गाड़ी आपकी चल रही होती है तो उसमें जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। बाकी रोटेशनल बोलता है जब स्पिनिंग, जब व्हील आपका चल रहा होता है तो चल रहा है जो पहिया चल रहा है उसके अंदर स्पिनिंग काइनेटिक एनर्जी होती है। बाकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, वही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वायर। रोटेशनल मैं थोड़ा सा अच्छे से इस पर यहाँ पे लिखता हूँ, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। याद रखिएगा, इसे नोट रखिएगा। बाकी थर्मल काइनेटिक एनर्जी रैंडम, जब पार्टिकल्स मूव करते हो तो भाई जब एक पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, एक पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, एक ऊपर कर रहा है, एक नीचे कर रहा है, छोटे छोटे पार्टिकल, उसको हम क्या बोलते हैं? रैंडम थर्मल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। बाकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? तो भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी होता है द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। मतलब जब बॉडी बैठी होती है तो उसके अंदर भी एनर्जी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपका सबसे बड़ी एग्जांपल है डैम। मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो डैम देखिए जब भी आपका डैम जो है चल रहा, मतलब जब आपका डैम होता है उसको यहाँ पे बंद लगा दिया जाता है, इस तरह से बंद लगा दिया जाता है, इस तरह से, तो पीछे से बहुत ज्यादा पानी होता है, तो वो जो उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर इतना खतरनाक पोटेंशियल होता है कि अगर उस डैम को तोड़ा जाए या दरवाजा खोल दिया जाए तो वो सारा का सारा पानी यहां से आ जाएगा और पूरी दुनिया को बहा के ले जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी भी जो है वो क्या होती है? बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। जब एक ऑब्जेक्ट पोजीशन में होता है उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप पोटेंशियल एनर्जी हम क्या बोलते हैं? जब आप क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपको एक लकड़ी का, यहाँ पे एक छोटी सी लकड़ी है आपके पास, इसमें आपने कील को मतलब डालना है। अब कील को जब आप डालेंगे, कील को डालने से पहले आप हथौड़ी लेंगे, हवा में रखेंगे। अब जब आपकी हथौड़ी हवा में है, रुकी हुई है, तो वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। जब आपने हथौड़ी मारना शुरू किया, 1 बार 2 बार 3 बार, जब मूव करना हो गया शुरू आपका हाथ और हथौड़ी, तो वो क्या आ गया? आपका पोटेंशियल एनर्जी।
जब ये दोनों मिक्स हो गई तो दोनों, जब ये कील इसके अंदर चली गई तो उसके बाद जब आप लास्ट पे जब आप पहले मोशन रेस्ट में थे, आप मोशन में चले गए, इस तरह से मोशन में जाने के बाद जब इसके ऊपर पड़ गई, तो जब इसके ऊपर पड़ गई तो इसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। दैट मीन मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, दूसरी एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जो ये तीरबाज है, तीरबाज जब यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको एक निशाना बना रहा है। अब यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन जब ये मार रहा है अपने निशाना, जब इसने यहाँ से छोड़ दिया तो ये क्या बन गया, ये मोशन में आ गया ना, तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी। अब जब इसका निशाने पे लग गया तो वहां पे आपका आता है मैकेनिकल एनर्जी। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पोटेंशियल ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होता है बाय एनर्जी अराइजेस ड्यू टू ऑब्जेक्ट्स पोजीशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, बाय अर्थ की वजह से जो आती है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहां तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। तो इसका मतलब यह हुआ कि m होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g होता है ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h क्या होता है हाइट। ओके, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे अगर जरा हम इसकी एग्जांपल देखें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हमारी इस तरह से होती है। ये जब यहाँ से जंप कर रहे होते हैं, ये जो एथलीट्स होते हैं, जब जंप कर रहे होते हैं, यहाँ पे आपकी जो एनर्जी होती है इस पॉइंट पे स्कायर की जो यहाँ पे इसके ऊपर जो लगती है एनर्जी, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद एक और टाइप होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है भाई जब आप एक रबड़ को खींचते हो और उसको छोड़ देते हो तो उसमें भी जो है वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, उसको हम कैसे लिखते हैं 1/2 kx स्क्वायर। क्या कैसे लिखते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को 1/2 kx स्क्वायर। तो ये हमारा एक स्प्रिंग में भी होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको हम इलास्टिक u से डिनोट करते हैं, u इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर। ठीक है, x क्या होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब वो जो पोजीशन हुई होगी उसकी। ठीक है, बाकी रबड़ वबड़ का यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसकी एग्जांपल यहाँ पे मैंने दी है आपको, कैसे आप स्प्रिंग को ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं। जब आपने स्प्रिंग को यहाँ से पकड़ के रखा, यहाँ से आपने छोड़ दिया, तो यहाँ से छोड़ दिया, ये डिस्प्लेस हो गया, यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक ये डिस्प्लेस हो गया। यहाँ पे देखिए ये फोर्स इधर की तरफ लग रही है, ये स्प्रिंग इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो इधर की तरफ ये कंप्रेस हो गया। बाकी आपने स्ट्रेच किया तो यहाँ से इसके बाहर आ गया, यहाँ पे आप देखिए इसके बाहर आ गया ये, तो ये जो है वो क्या होता है आपका। बाकी केमिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जो हमारी बड़ी बड़ी चिमनीज होती हैं। जब चिमनीज से धुआं, यहाँ से बहुत ज़्यादा धुआं होता है, फिर यहाँ से इनको छोटा सा सुराख होता है ओपनिंग, यहाँ से वो धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है, तो इसको हम बोलते हैं केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने केमिकल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में नहीं सुना होगा, तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा केमिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है कि भाई द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बेस्ड ऑन द पोजीशन रिलेटिविटी, मतलब जब दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में जो एनर्जी होती है बेस्ड ऑन द ऑन पोजीशन, उसको हम बोलते हैं 1/2, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, उसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये भी जो है वो आपको पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपको। बाकी है आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम को हम क्या बोलते हैं, ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में जो रिलेट करता है जब एक ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है। तो जब एक ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है, उसके चेंज होने की वजह से जो क्या होता है कि जो काम होता है उसको हम क्या बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, उसके साथ ही हमें रिलेट करके देती है। उसको हम W = डेल्टा KE से डिनोट करते हैं।
उसके बाद वर्क होता है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसके बारे में तो खैर हम बार बार नहीं पढ़ेंगे। बाकी पॉजिटिव वर्क क्या होता है? पॉजिटिव वर्क हमने जब आपने इनिशियल पॉइंट यहाँ था आपका और फाइनल ये है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्क। नेगेटिव आपका यहाँ से जो है वो यहाँ से आप वापस आए इधर इसकी तरफ जो है वो यहाँ से इस पॉइंट से इधर की तरफ आए तो आपका ये आ गया नेगेटिव वर्क। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या होता है? बोलता है ये इन्वॉल्व करता है ये कंसेप्ट जो है when an object is subjected to a force that changes in the magnitude or direction as, तो ये मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन को जब चेंज करे तो वो होती है वेरिएबल फोर्स। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है दोस्तों, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। एनर्जी को ना ही आप बना सकते हो ना ही आप उसको तोड़ सकते हो, बल्कि आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। उसके बाद होता है मैकेनिकल एनर्जी, किसके बराबर होता है? ई टोटल इज इक्वल टू ई काइनेटिक प्लस ई पोटेंशियल। इसको हम क्या बोलते हैं? इसकी एक्सप्रेशन होती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट एक कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? दैट व्हेन वेयर द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, यहां से मूव किया ये ए से लेकर बी के बीच में। अब ए से लेकर बीच में यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक ऊपर से है ये वाला और एक नीचे से ये लॉन्ग वाला। अब एक बेचारा आदमी है, उसने एक बड़ा सा गैस सिलेंडर चलाया, यहाँ से चलते 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 ये यहाँ पहुंचा। कंजर्वेटिव फोर्स के अकॉर्डिंग वो बोले, वो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेगा भाई कितना यहाँ से डिस्टेंस है, और जितना डिस्टेंस है वर्क डन बाय द फोर्स फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल, उसको वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, उसको हम बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बोले यहां से एक आदमी ने अपना जो है वो एक बड़ा सा गैस का सिलेंडर उठाया, यहां से चलते 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 गए यहाँ पे, यहां से फिर वो वापस फिर से आया, यहां से इस तरह से यहाँ पे आ गया, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो जाएगी। तो ये हो गया कंजर्वेटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिव फोर्स हमें यही बताती है। यहाँ पे देखिए इसकी एग्जांपल, तो ए से बी के बीच में जब ए है, ए से आपने क्या काम किया, यहाँ से चलते गए यहाँ पे पहुंचे, या यहाँ से गए आप यहाँ पे पहुंचे। लेकिन ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या बोलती है कि भाई यहाँ से ये शॉर्टकट जो डिस्टेंस है बस हमें ये देखना है, बाकी हमें ये कहानी वहानी नहीं देखनी है कि कितना लंबा ये कौन सा रास्ता या किस रास्ते से आया। बाकी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो भाई इसका अपोजिट है कि भाई ये वो पाथ पे डिपेंड करेगा, कितना पाथ उसने ट्रेवल किया है। ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं या रिप्लेनिश कर सकते हैं उनके यूज़ के बाद। रिन्यूएबल एनर्जी आप यहाँ पे जानते हैं रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है। जैसे सोलर तो भाई कभी ख़त्म ही नहीं होगा, हाइड्रो पावर कभी ख़त्म ही नहीं होगा, बायोमास कभी ख़त्म ही नहीं होगा, जियोथर्मल एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगी और विंड कभी ख़त्म नहीं होगी। ये हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जीज है, इनको रिन्यू कर सकते हो। बाकी जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज हैं, ऑयल है, कोल है, न्यूक्लियर गैस है, ये सारे हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज है। तो ये है हमारा आज का लेक्चर, यहीं पे समाप्त होता है। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे आज ही पोस्ट कर दूंगा। बाकी आप अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको कैसे लेक्चर्स लग रहे हैं मेरे, कितना अच्छा लग रहा है, क्या लग रहा है, जरूर बताइए। ज़रूर मेरे साथ ये फीडबैक अपना शेयर करें कि आपको कैसी मेरी क्लासेस लग रही हैं, और अगर आपकी कोई राय है, सजेशन है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि सर कहाँ से स्टार्ट करना है। बाकी मुझे लगता है आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहें। खुदा हाफिज़।